एपिसोड 3। भूला हुआ स्कूल पार्ट 1। शहर से बहुत दूर पहाड़ियों के बीच बसा था एक भूला हुआ कस्बा कोरीगढ़। वर्षों से वीरान पड़ा यह इलाका अब भी एक दर्दनाक इतिहास को अपने भीतर छिपाए था। उस कस्बे में खंडहर बन चुका एक स्कूल आज भी खड़ा था, टूटी छत, उखड़ी हुई दीवारें और खामोश खिड़कियां। कोरीगढ़ प्राथमिक विद्यालय। कभी यहाँ बच्चों की हंसी गूंजती थी, अब वहाँ रात में कोई अदृश्य घंटी बजती है और कभी कभी बच्चों की परछाइयां कक्षा में दिखाई देती हैं। हंसी अब भी आती है, पर उसके पीछे डर छिपा है। कार में बैठी मुक्ति पुराने फाइलों को पढ़ रही थी। 1988 में आग लगी थी। वह बुदबुदाई, दूसरी कक्षा में 7 बच्चे और एक अध्यापक मारे गए। बताया गया कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने कुछ और देखा था। रघु ने पूछा, क्या? मुक्ति ने नजरें उठाई। एक काली परछाई जो आग से ठीक पहले स्कूल में घुसी थी। सोनाली ने कैमरे की बैटरी चेक की और सिर हिलाया। आज रात वहीं रुकेंगे? हाँ, मुक्ति ने जवाब दिया। वो बच्चे अब भी इंतजार कर रहे हैं, और अगर कोई उन्हें बांध कर रखे है तो हमें उसकी पहचान करनी होगी। रात के 9:30 बजे टीम स्कूल के पुराने गेट पर पहुंची। लोहे का दरवाजा एक जंग खाई कराह के साथ खुला। अंदर घना अंधेरा और गहरा सन्नाटा था। ईएमएफ मीटर ऑन करो, मुक्ति ने कहा। रघु ने मीटर चालू किया। नीली बत्ती पल भर में लाल हो गई। सोनाली ने कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर हल्की झिलमिलाहट थी। यहाँ कोई ऊर्जा जरूर मौजूद है, वह बोली। अंदर की ओर बढ़ते हुए उन्हें ब्लैकबोर्ड पर कुछ लिखा दिखाई दिया। उंगलियों से खींचा गया शब्द था, सर, मैं घर नहीं जाना चाहता। मुक्ति ठिठक गई। ये संदेश नया है, किसी ने अभी हाल में लिखा है। सोनाली ने रोंगटे खड़े होते महसूस किए। लेकिन स्कूल तो दशकों से बंद है। तभी एक घंटी बजी, वही प्रार्थना वाली घंटी जो स्कूल में बजती थी। टन टन टन, तीनों एक साथ चौंक उठे। कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मुक्ति ने आंखें मूंद ली। वह ऊर्जा को महसूस करने लगी। यहाँ सिर्फ एक आत्मा नहीं है, उसने कहा, यहाँ कई आत्माएं हैं, बच्चे, और कोई अंधेरा जो उन्हें रोके हुए है। वे दूसरी कक्षा में पहुंचे, वही जहां हादसा हुआ था। कमरे की दीवारों पर जले हुए निशान अब भी मौजूद थे। एक कोने में आधा जला बैग पड़ा था, और उसमें से एक कॉपी निकली। मुक्ति ने वह कॉपी उठाई। उस पर नाम लिखा था, राजू। कुछ पंक्तियां अब भी साफ थीं। ग्रेटर देन मास्टर जी, आज मैंने पूरी कविता याद की है। माँ कहती है भगवान सबको देखता है। क्या उसने हमें भी देखा था? मुक्ति की आंखें भर आईं। ये बच्चे अब भी सवाल कर रहे हैं, इतने सालों बाद भी। सोनाली ने कैमरे की स्क्रीन की ओर इशारा किया। वो देखो, वहाँ कुछ है। एक बेंच पर हल्की सी छाया दिखाई दे रही थी, जैसे कोई बच्चा अब भी बैठा हो, ध्यान से सब देखता हुआ। मुक्ति वही फर्श पर बैठ गई और ताबीज माथे से लगाकर धीरे धीरे प्राचीन मंत्र पढ़ने लगी। हवा ठंडी होने लगी। कमरे में एक अजीब सी शांति उतर आई। तभी एक नन्ही सी आवाज गूंजी, मास्टर जी आज भी नहीं आए क्या? मुक्ति ने धीरे से कहा, तुम सब यहाँ क्यों रुके हो, बच्चे? कुछ देर बाद एक मध्यम स्वर आया, हम तो खेलने आए थे। फिर एक आवाज आई, गर्मी हुई, और सब काला हो गया। अब कोई नहीं आता, हम घर नहीं जा सकते। मुक्ति ने पूछा, क्या कोई तुम्हें रोक रहा है? तभी कमरे में एक झटका सा महसूस हुआ। हवा में गर्मी घुली, और फिर गूंजा एक दूसरा स्वर, कठोर, भारी, डरावना। यह मेरा इलाका है। ये सब यहीं रहेंगे, हमेशा के लिए। मुक्ति उठ खड़ी हुई। तुम कौन हो? कक्षा की दीवार से एक काली परछाई निकलकर फैलने लगी। उसका आकार मनुष्यों जैसा नहीं था, वह सिर्फ अंधकार था। उसकी उपस्थिति से कमरा कांप उठा। तुमने इन्हें क्यों रोका है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक सर्द हंसी। मुक्ति ने ताबीज हवा में उठाया और मंत्र तेज कर दिए। रघु ने ईएमएफ मीटर दिखाया, उसमें झिलमिलाती रेखाएं अब स्थिर हो रही थीं। तुम इन मासूम रूहों को कैद नहीं रख सकते, मुक्ति ने कहा। ताबीज चमकने लगा। कमरे में उजाला फैला और वो परछाई पल भर को कांपी, फिर गायब हो गई। बच्चों की उपस्थिति अब हल्की हो चुकी थी। उनकी आत्माएं थक चुकी थीं,
लेकिन मुक्त होने की राह अब दिखने लगी थी। जैसे ही टीम बाहर निकली, हवा पहले से कहीं ज्यादा शांत थी। चांद का प्रकाश स्कूल की दीवारों पर पड़ रहा था। पहली बार ऐसा लग रहा था कि वह जगह सांस ले रही है। मुक्ति ने पीछे मुड़कर देखा। यहाँ अभी बहुत कुछ बाकी है। वो शक्ति पूरी तरह नहीं गई है। ये सिर्फ शुरुआत थी। रघु ने सिर हिलाया। तो अगली रात फिर यही। हाँ, मुक्ति बोली, अब हमें उस अंधकार की असली पहचान जाननी होगी। सुनते रहिए मुक्ति, रियल गोस्ट हंटर। एपिसोड 4, भूला हुआ स्कूल, पार्ट 2 में जानिए उस परछाई का राज, जो बच्चों की आत्माओं को रोके हुए है।